हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। आज का सेशन जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपन क्या करते हैं यार, जब अपन नीट और जेई की तैयारी करते हैं तो अपन हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू स्मार्ट वर्क। जैसा आप सबको पता है कि हार्ड वर्क आपको करना चाहिए, ठीक है। फिर एक टाइम के बाद हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कम मेहनत करते हैं, कम पढ़ते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में रहकर वो कम पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, ठीक है। उनके साथ क्या लोचा होता है भाई, उनकी बात करने वाले हैं आज अपन। उस चीज को अपन एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्राफ है हमारे पास रिटेंशन वर्सेस डेज के बीच में, कि कितना रिटेन है आपको और कितने दिन के बीच में अपन ने एक ग्राफ बनाया है। जैसे कि समझो कि आज आपकी क्लास हुई है भाई, ठीक है, एकदम ताजा ताजा क्लास हुई है और ताजा ताजा आप क्लास से निकले हो, ठीक है। तो आप जैसे ही क्लास से निकले आपको कितना परसेंट याद था, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट आपको 100% आपको चीजें याद थी, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई थी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे आपके दिन बीतते गए, पहला दिन बीता, सेकंड डे आया, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ऐसे 10 दिन बीत गए या एक हफ्ता बीत गया, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो रिटेंशन है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। या 7 या 8 दिन के बाद आपका जो रिटेंशन है वो कितना रहने वाला है, 25%। वो कितना रहने वाला है, 25%। अब होता क्या है कि अपन एक बार चीजों को पढ़ लिया, जैसे ही अपन ने कुछ किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो अपना जो कॉन्सेप्ट होता है उस टाइम पे बहुत अच्छा, बहुत क्लियर अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे अपन उसे रिवाइज नहीं करते, अपनी जो रिटेंशन है, जो अपन को समझ आया था उस टाइम पे, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने 7 या 8 दिन उसे रिवाइज नहीं करा तो जो आपका 100% था 7 या 8 दिन के बाद वो लगभग 25% रह जाता है। 100 का कितना रह गया, 25%। अब जैसे ही पेपर आएंगे तो आपको चीजों को तो पढ़ना पड़ेगा। अगर चीजों को पढ़ना पड़ेगा तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कितना याद है, 25%। आपको 75% मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी, मतलब लगभग आपको दोबारा से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपर्स की या जो डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही आपकी क्लास होती है वो बीच बीच में क्या करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरे दिन उन्होंने उस टॉपिक को शुरू से रिवाइज कर लिया। अगर रिवाइज कर लिया, जितना वो रिवाइज करते जाएंगे वो इस ग्राफ में उतने ऊपर होते जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपनी पोजीशन चेक करनी आनी चाहिए इस ग्राफ में कि आप कहां पर लाई कर रहे हो इस ग्राफ में, ठीक है। क्योंकि जितने ऊपर आप इस ग्राफ में होगे उतना कम मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपका पेपर आएगा ना तो आपको उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो तो उस ग्राफ में आप उतने ऊपर रहोगे, और जैसा पेपर आएगा सिर्फ वहां पर आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो बच्चे रिवाइज नहीं कर रहे हैं उसे क्या करना पड़ेगा भाई, उन्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा, शुरू से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आप 2 बार मेहनत करते हो, पहले जब आपने पहली बार सीखा और दूसरा जब आपका टेस्ट पेपर आया, ठीक है। आप एक ही चैप्टर के लिए 2-2 बार मेहनत कर रहे हो। आपको क्या करना है, अपनी जो मेहनत है उसे टुकड़ों में डिवाइड कर लो यार, ठीक है। डिवाइड कैसे करो कि आप उन्हें रेगुलरली इंटरवल पे रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, और जैसे ही आप रिवाइज करोगे वैसे ही आपकी जो पोजीशन है ग्राफ में वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, ऊपर बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे पोजीशन ऊपर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको कम टाइम लगेगा और आप अपने चैप्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। ऐसा देखा जाता है ना, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं यार, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आता, जितना मैं चाह रहा हूं उतना रिजल्ट नहीं आ रहा। वो कहां पर गलती करते हैं, वो यहां पर गलती करते हैं। उन्होंने सबसे पहले जब चैप्टर पढ़ा, पहला दिन हुआ क्लास का, तो सबसे अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन क्या वो आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो पीछे की चीजों को क्या करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। लेकिन आपका IIT में तो ऐसा नहीं होता ना, या नीट में ऐसा तो नहीं होता भाई कि जो तुमने एकदम ताजा ताजा पढ़ा है वही है, ठीक है। जो आपका 11-12 का सिलेबस है वो पूरा टोटल आपका आने वाला है। मतलब जो पुरानी चीजें हैं वो आपको रिटेन होनी चाहिए। वो रिटेन किस तरह से होंगी, आप जब रेगुलर इंटरवल पर आप रिवीजन करोगे तब आपको ये चीजें याद रहने वाली है, ठीक है। तो आप रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो तो आपको रिवीजन जरूर करना है।
आई होप आप सबको ये ग्राफ समझ आया होगा और आप कंटिन्यूअसली रिवीजन करोगे एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, जिससे आपको जो पुरानी चीजें हैं वो याद रहेंगी और आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।